बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत की पहचान में खुश आमदीद। दोस्तों, कल रात से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कर रही है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वो न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि उस्मा खान और हुमा खान, जो कि एक मॉडल सिस्टर हैं पाकिस्तान की, लाहौर में इनकी रिहाइश है। इनको पाकिस्तान के टॉप लेवल के बिजनेसमैन मलिक रियाज साहब की बेटी, जिनका नाम आमना उस्मान, उन्होंने घर में घुसकर मारा और बहुत मारा, शदीद मारा है कि खून खून कर दिया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। अब उन्होंने कुछ इस तरह किया है कि उनके शौहर का इन दोनों मॉडल सिस्टर के साथ अफेयर था, जो कि आमना उस्मान को पता चल गया। और जब उन्हें ये बात पता चली तो वो बहुत शदीद गुस्सा हुई। पहले तो उन्होंने अपने हस्बैंड पर ठीक ठाक गुस्सा निकाला और उसके बाद जाके उस्मा खान और हुमा खान को घर में घुसकर बहुत शदीद मारा है। दोस्तों, इस न्यूज़ को पाकिस्तानी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मलिक रियाज साहब पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसानों में उनका नाम आता है। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि तशद्दुद हुआ है और हम इसमें बिल्कुल गम में शरीक है कि अब मारना नहीं चाहिए था, अदर्स बहुत सारी चीज़ें, तशद्दुद के हम खिलाफ़ हैं। पर बात यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, या पाकिस्तान का मुआशरा बीइंग अ मुस्लिम हम किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने तकरीरों में, अपने 10वें बयान में कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, हम रियासत मदीना की तरफ जाएंगे। तो हमारा मुआशरा, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, हम बीइंग अ मुस्लिम क्या काम कर रहे हैं। एक एक पाकिस्तान के एक रिचेस्ट पर्सन की बेटी किसी के भी घर में घुस के मार देती है। गलती हुमा उस्मा की भी थी, अफेयर था, पर ये एक अलग मैटर है, वो उनका पर्सनल मैटर है, हमें उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हम क्या कर रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तानी कौम, मुसलमान होने के हैसियत से हम किस तरफ जा रहे हैं। आजकल अफेयर होना, डिवोर्स होना, ये हमारे मुआशरे का एक लाजिम मज़लूम कड़ी बन गया है, एक हमारे मुआशरे का हिस्सा बन गया है कि किसी का भी किसी से अफेयर हो जाता है, कभी भी डिवोर्स हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला सबसे नापसंदीदा लफ्ज़ तलाक को और डिवोर्स को कहते हैं, पर हमारा मुआशरा और हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें बेहयाई और बेगैरती से बचा के रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको, ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसान, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसान खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसान खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इतकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इतकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इतकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इतकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा,
ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उज़मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच विमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता, कोई भी एक्शन लेता। आई जस्ट